सर्कस मूवी रिलीज हो चुकी है और इस मूवी में हमें रणवीर सिंह डबल रोल में नजर आने वाले हैं और साथ ही में जो वरुण शर्मा है वो भी डबल रोल में नजर आएंगे। तो ये जो डबल रोल वाला चक्कर है ये आपको तब समझ में आएगा जब मैं इसकी कहानी के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी कहानी के बारे में कि पिक्चर की कहानी किस टाइप से है और कैसी है। तो बात करें फिल्म की कहानी के बारे में तो फिल्म की कहानी विलियम शेक्सपियर के एक प्ले से ली गई है जिसका नाम है द कॉमेडी ऑफ एरर्स। तो चलिए अब जान लेते हैं कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है। तो कहानी की शुरुआत होती है जमुना दास जी के आश्रम से। हाँ, वही वाला आश्रम जिसमें रहते थे गोपाल, माधव, लक्ष्मण और लक्की। हाँ, एक और नाम छूट गया क्योंकि इस पिक्चर में दो लक्ष्मण थे तो एक और लक्ष्मण को ऐड कर लो। तो ये पांचों जिस आश्रम में रहते थे वहां से कहानी की शुरुआत होती है। मतलब समझ रहे हो, गोलमाल का भी कुछ ना कुछ कनेक्शन है इस पिक्चर में। वो क्या है वो पिक्चर देखने के बाद पता चलेगा। तो जमुना दास जी के आश्रम में दो जुड़वा बच्चे कोई छोड़ के चला जाता है। मतलब दो जुड़वा बच्चे और दो जुड़वा बच्चे, ऐसे चार जुड़वा बच्चे कोई छोड़ के चला जाता है। और इन चार बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए दो फैमिलीज आती है। एक फैमिली होती है ऊटी की और दूसरी फैमिली होती है कोलकाता की। और तभी कहानी में ट्विस्ट लेके आते हैं डॉक्टर रॉय, जो कि इन बच्चों की अदला बदली कर देते हैं। मतलब इधर का बच्चा उधर और उधर का बच्चा इधर कर देते हैं। तो एक तरफ थे दो जुड़वा भाई रॉय और दूसरी तरफ थे दो जुड़वा भाई जॉय। लेकिन अब डॉक्टर की अदला बदली के बाद ऐसा हो गया है कि एक तरफ बन गए हैं जॉय और रॉय और दूसरी तरफ बन गए हैं जॉय और रॉय। तो एक जॉय रॉय की जोड़ी जाती है ऊटी और दूसरी जॉय रॉय की जोड़ी जाती है कोलकाता। और सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। जो ऊटी वाली फैमिली होती है वो सर्कस चलाती है और जो कोलकाता वाली फैमिली होती है वो बहुत ही ज्यादा अमीर फैमिली है। और जो ऊटी में दो बच्चे जाते हैं वो सर्कस चलाते हैं और जो कोलकाता वाले जो बच्चे होते हैं वो अमीर पहले से ही है तो उनको कुछ काम की गरज नहीं है, पर फिर भी कुछ ना कुछ तो करते ही है। एक तरीके से कह लो खानदानी बिजनेस को संभाल रहे हैं। और जो ऊटी में जो सर्कस चला रहे हैं जॉय और रॉय, उसमें से जो रॉय होता है उसको करंट मैन बोला जाता है, मतलब इलेक्ट्रिक मैन, जो कितने भी वोल्ट का करंट हो आसानी से झेल लेता है। और उसका फाइनल जो सर्कस में वो शो दिखाता है वो होता है इलेक्ट्रिसिटी का। मतलब बंदे को कितना भी करंट दे दो उसको लगता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि करंट खाने वाला उसका दूसरा भाई जो है, मतलब जुड़वा भाइयों का कनेक्शन देख रहे हो, करंट ये आदमी मारता है लगता किसी और को है। मतलब ऊटी वाला जो रॉय होता है वो करंट वाला शो दिखाता है तो उसको तो करंट नहीं लगता, लेकिन जो कोलकाता वाला रॉय है उसको करंट के झटके लगते हैं। और जो ऊटी वाला रॉय होता है उसकी वाइफ का रोल कर रही है पूजा हेगड़े और जो कोलकाता वाला रॉय होता है उसकी गर्लफ्रेंड का रोल कर रही है जैकलिन फर्नांडिस। तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि ऊटी वाले दो भाई क्या करते हैं और जो कोलकाता वाले दो भाई है वो क्या करते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि डॉक्टर ने आखिरकार इनको अलग क्यों किया। तो डॉक्टर ने उनको एक मुद्दा साबित करने के लिए अलग किया है कि भाई खून का रिश्ता मैटर नहीं करता है, मैटर करती है परवरिश। तो क्या डॉक्टर साहब उनका ये मुद्दा फिल्म में साबित कर पाएंगे कि मतलब खून का रिश्ता मैटर नहीं करता है, मैटर करती है परवरिश। भले जॉय और रॉय में खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन क्या वो अच्छे से रहते हैं? क्या वो डॉक्टर की थ्योरी को सही प्रूफ कर रहे हैं? यही तो आपको फिल्म में देखना है कि होता क्या है आगे। तो बस यही थी पूरी कहानी। अब बात कर लेते हैं एक्ट्रेस की परफॉर्मेंस के बारे में। तो एक्टर की परफॉर्मेंस जो है ना मुझे पूरी तरीके से ओवर ड्रामेटिक लगी। मतलब हाँ, हो सकता है कि ये कहानी पुराने जमाने की कहानी है, पीरियोडिक ड्रामा है, इस कारण से इन्होंने ड्रामा ज्यादा रखा है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं रखना था। या तो दूसरा रीजन ये भी हो सकता है ज्यादा ड्रामा रखने का कि ये जो कहानी है वो एक ड्रामा से इंस्पायर है, मतलब एक प्ले से ली गई है, इसलिए इसको ओवर ड्रामेटिक कर दिया। लेकिन एक कैरेक्टर का समझ में आता है कि एक कैरेक्टर ओवर ड्रामेटिक कर रहा है, दूसरा कैरेक्टर ओवर ड्रामेटिक कर रहा है, लेकिन सभी के सभी कैरेक्टर ओवर ड्रामेटिक लग रहे थे। लेकिन बात की जाए मेन लीड कैरेक्टर्स के बारे में तो सब के सब कैरेक्टर्स मुझे ओवर ड्रामेटिक लगे। लेकिन वही बात की जाए सपोर्टिंग कास्ट के बारे में तो सपोर्टिंग कास्ट ने अपना काम संभाल रखा था। मतलब ऐसा मान के चलो कि जब जब सपोर्टिंग कास्ट आती थी हाँ थोड़ा बहुत मजा आता था। मुझे लगा था सर्कस का ट्रेलर देखने के बाद कि भाई अब रियल कॉमेडी जो है वो वापस आ गई है बॉलीवुड में या आ सकती है बॉलीवुड में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कॉमेडी के नाम पे इस पिक्चर ने हमारे साथ मजाक किया है। मतलब भाई जरा सी भी इस पिक्चर में कॉमेडी नहीं थी। और रणवीर सिंह की जो परफॉर्मेंस थी ना वो एक नंबर की घटिया परफॉर्मेंस। मतलब इतना ज्यादा ओवर कौन करता है। अगर आपको रणवीर सिंह की बहुत ही ज्यादा ओवर एक्टिंग देखनी है तो आप इस पिक्चर को देख सकते हो। मतलब सर्कस में जो उन्होंने एक्टिंग की है वो ओवर से भी ओवर कर दी। और सपोर्टिंग कास्ट का काम अच्छा था लेकिन इतना भी अच्छा नहीं था जितना मैंने सोचा था। पर एटलीस्ट जो लीड एक्टर थे उनसे 10 गुना ज्यादा बेटर काम था सपोर्टिंग कास्ट का। बाकी बात की जाए मूवी के गानों के बारे में तो ओनली वो दीपिका वाला जो गाना था वो अच्छा था, बाकी के गाने सब
ऐसे आलतू फालतू गाने डाल दिए। बाकी जो करंट लगा वाला गाना है वो अच्छा था। और अब बात करें मूवी के फर्स्ट डे कलेक्शन के बारे में, तो फर्स्ट डे का कलेक्शन कुछ 6.5 करोड़ के आसपास रहा है, जो कि रोहित शेट्टी की पिक्चर के हिसाब से बहुत ही ज्यादा कम है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये पिक्चर जो है वो 100 करोड़ पार कर पाएगी, क्योंकि सच बोलूं तो पिक्चर में कुछ खास बात है नहीं, इसीलिए पिक्चर ने कमाई भी कम की। तो आपको क्या लगता है अगले 2-3 दिन में पिक्चर कितना कमाई करेगी, कमेंट में बताना। और अब बात करें मूवी के बारे में, तो मूवी में कॉमेडी के नाम पे मजाक हो गया हम लोग के साथ। तो मुझे तो सर्कस मूवी पसंद नहीं आई। अगर आपने देख ली है तो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।